कभी फील किया है मार्केट ने आपका पैसा ले लिया, वो भी विदाउट वार्निंग? इट्स प्रोबेबली बिकॉज आप रॉन्ग टाइप ऑफ ऑर्डर यूज कर रहे थे। आई विल शो यू क्यों स्मार्ट ट्रेडर्स लिमिट ऑर्डर पर रिलाई करते हैं कंट्रोल में रहने के लिए, वाइल दूसरे पैनिक हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे क्यों लिमिट ऑर्डर हमें पावर देते हैं रिस्क को कंट्रोल करने का, बेटर एंट्रीज का एंड इमोशनल मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लिमिट ऑर्डर का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है लिमिट ऑर्डर। मैं आपको एक ब्रीफिंग कर देती हूँ। व्हाट इज लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों लिमिट ऑर्डर ज़्यादा अच्छा होता है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ओके, मान लो करेंट मार्केट प्राइस आपका 100 पे चल रहा है एंड आपने बाई ऑर्डर अगर लगा दिया 100 पे, तो ये कहलाएगा आपका मार्केट ऑर्डर, क्योंकि जो करंट प्राइस चल रहा था आपने उसी पे ऑर्डर लगा दिया, तो ये आपका कहलाएगा मार्केट ऑर्डर। लेकिन मान लो अगर आपने ऑर्डर लगाया, बाई का आपने ऑर्डर लगाया 120 पे, तो ये कहलाएगा आपका लिमिट ऑर्डर, क्योंकि आप करेंट जो भी प्राइस चल रहा है आप उस पर ऑर्डर नहीं लगा रहे हो, बल्कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि किस प्राइस पे आपका बाई होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। तो ये मैंने एक ब्रीफिंग कर दिया आपको कि क्या होता है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। अगर आपको डिटेल में जानना है दोनों के बारे में, तो हमने सेपरेट वीडियो आपको दे रखी है इन दोनों के ऊपर एंड बहुत डिटेल में मैंने उसमें समझाया है। तो आप वो वाली वीडियो देखो पहले जाके, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो चलो समझते हैं क्यों ये बेस्ट होते हैं कंट्रोल करने के लिए। वाई इट इज बेस्ट। तो इसका फर्स्ट रीजन होता है ना, इसमें आप डिसाइड करते हो, यू डिसाइड द प्राइस नॉट द मार्केट। मतलब आप डिसाइड करते हो कि किस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मार्केट ये डिसाइड नहीं करता है, राइट। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो, उसी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वेदर इट इज बाई और सेल। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 120 पे आप चाहते हो आपका बाई हो, तो अगर मान लो प्राइस आपका इनकेस 120 पहुंचा ही नहीं, तो आपका फिर नो बाई होगा उस केस में। तो इसीलिए आप कंट्रोल करते हो प्राइस को। सेकंड होता है, सेकंड रीज़न होता है, इसमें आपका स्लीपेज जो होता है वो नहीं हो पाता है। कभी कभी फास्ट मूवमेंट की वजह से अगर आप सेम मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगाओगे ना, तो आपका स्लिपेज हो जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। प्राइस उतना चल रहा होगा तो भी आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी कभी कभी होगा। तो इसीलिए ये इससे आपका स्लिपेज जो होता है वो अवॉइड हो जाता है। जो हाई वोलेटिलिटी मिलती है मार्केट में आपको कभी कभी, उस वजह से ये होता है। देन ये बेटर होता है प्लानिंग के लिए, मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी वाइज भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये बेटर होता है, बेटर फॉर प्लानिंग एंड बैक टेस्टिंग। आप बैक टेस्टिंग में भी ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप लिमिट ऑर्डर को लगाते हो। मैं लास्ट में बताऊंगी कि कब आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, जब वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी की स्ट्रैटेजी के पास डेटा को देख रहे हो कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो कभी भी आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको मार्केट ऑर्डर पे आपको नहीं करना है, आपको ऑलवेज लिमिट ऑर्डर पे ही आपको बैक टेस्ट करना है, जो भी आपको अपना डेटा बनाना है। मान लो कैंडल का हाई आपको दिखा बैक टेस्ट में, कैंडल का हाई जो भी है, तो आपको उससे थोड़ा ऊपर ही आपको ऑर्डर लगाना है। मान लो कैंडल का हाई 100 है, तो आपको 102 पे ही आपको अपना डेटा बनाना है कि आपने बाई किया 102 पे। एंड मान लो कि आपको दिखा कि 102 आपका प्राइस गया ही नहीं, तो आपको फिर वो ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं करना है। बैक टेस्ट इसी तरह करते हैं। बैक टेस्टिंग पे मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, कैसे बैक टेस्टिंग का डेटा बनाते हैं एंड शीट होता है बैक टेस्ट का। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। अब समझते हैं क्यों ये परफेक्ट होता है। परफेक्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज।
के लिए ये परफेक्ट होता है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आपको हेल्प करता है ना, आप पहले से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि अगर आप करेंट मार्केट पे लगाओगे ना, तो आप को हमेशा मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा कि जब ये प्राइस जाएगा, मतलब अगर आप मान लो चाहते हो कि मुझे 105 पे चाहिए, ठीक है, और अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा रहे हो 105 के लिए, अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑलवेज प्राइस को ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरा प्राइस जब 105 पे जाएगा तब मैं उसका ऑर्डर प्लेस करूंगा। बट लिमिट ऑर्डर आपको ये हेल्प करता है, आप इसको प्री प्लान कर सकते हो, मतलब आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो लिमिट ऑर्डर, तो आप 105 पे आराम से ऑर्डर लगा सकते हो, राइट। लेकिन मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो आप जो अभी करेंट प्राइस चल रहा होगा आपको उसी पे लगाना पड़ेगा, आप उसके ऊपर नीचे नहीं लगा सकते हो। देन आइडियल फॉर स्टॉप लॉस होता है ये, आइडियल फॉर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट ऑर्डर्स, ये इसके लिए भी अच्छा होता है। आप पहले से लगा के आप टेंशन फ्री रह सकते हो, अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो लिमिट ऑर्डर पे, या अगर ज़रोधा आप यूज़ कर रहे हो तो आप आराम से टारगेट का भी ऑर्डर, दोनों ऑर्डर आप लगा सकते हो। अगर आप ज़रोधा यूज़ कर रहे हो तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको बार बार मार्केट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। एंड जैसा कि मैंने बोला, ग्रेट फॉर पीपल जो मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं, बार बार प्राइस को या मॉनिटर प्राइस को देखना नहीं चाहते हैं, उसके लिए ये ग्रेट होता है, क्योंकि आपको इसमें फिर हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बार बार प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं है, कितना प्राइस गया क्या गया, आप आराम से अपना लिमिट ऑर्डर लगाओ एंड टेंशन फ्री होकर आप रह सकते हो, वेदर इट इज़ ऑफ बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट, कुछ भी, राइट। तो क्योंकि आपको इसे मॉनिटर नहीं देखना पड़ता है बार बार, तो इससे क्या होता है, आपका इमोशनल जो है आप उसके कंट्रोल में रहते हो, आप आपका इमोशंस जो है वो ट्रिगर नहीं होता, आपका इमोशनल कंट्रोल रहता है। और एक बार अगर आपका इमोशंस कंट्रोल हुआ तो फिर आपके पास बिग पावर रहता है ट्रेडिंग में, आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हो, आप जो है इम्पल्सिव बाइंग से बचते हो। बहुत ज़्यादा अगर कोई चार्ट देखता है ना, तो वो इम्पल्सिव बाइंग या सेलिंग करेगा ही करेगा, वो ओवर ट्रेडिंग करेगा ही करेगा, राइट। डिसिप्लिन ये आपको इनकरेज करता है डिसिप्लिन रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अभी आपको सुन के लगेगा कि अरे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होता है, बट नहीं, ये माइंडसेट एंड इमोशनल कंट्रोल वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रेडिंग में। तो डिसिप्लिन पे भी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। चलो अब हम समझते हैं कि कब आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ये तो हमने बहुत देख लिया, अरे वाह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब हम समझते हैं व्हेन नॉट टू यूज़, ये भी पता होना चाहिए ना कि कब इसको यूज़ नहीं करना है। तो जब सुपर फास्ट ब्रेकआउट होता है ना, सुपर फास्ट कभी कभी आपको दिखेगा कि बहुत हाई मूवमेंट पे आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको लिमिट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। मतलब साइडवेज चल रहा होगा, एकदम टाइट साइडवेज चल रहा होगा एंड बहुत ही फास्ट वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो इस जगह पे आपको लिमिट ऑर्डर को यूज़ नहीं करना है। देन सेकेंड, आपको ई लिक्विड स्टॉक्स में यूज़ नहीं करना है, डोंट यूज़ इन ई लिक्विड स्टॉक्स। ऐसा तो ई लिक्विड स्टॉक्स में आपको ट्रेड भी नहीं करना है, बट बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो आपको वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है। ई लिक्विड स्टॉक्स मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है। नाउ कम्स द व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी पे हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, इसमें मैं समझाने बैठूंगी तो बहुत फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लिक्विडिटी क्या होती है ट्रेडिंग में, इस पे हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, आप चाहो तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, किसी भी इवेंट को लेके अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तब आपको इसको थोड़ा कॉशियस होकर यूज़ करना है। आपको थोड़ा गैप रखना है अपने दोनों प्राइसेस में, ऑर्डर प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस में आपको थोड़ा सा गैप रखना है, ताकि 5-10 रुपये का गैप रखना है, ताकि आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो स्लिप नहीं हो, राइट। तो हाई वोलेटिलिटी में थोड़ा कॉशियस होकर आपको यूज़ करना है। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है, आप जो लिमिट ऑर्डर है ना, इसको आप अलर्ट के साथ भी यूज़ करो, लिमिट ऑर्डर प्लस अलर्ट। इससे क्या होगा ना, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका लिमिट ऑर्डर भी ट्रिगर हुआ या नहीं ट्रिगर हुआ। तो आप प्राइस अलर्ट अगर लगा दोगे, तो जैसे ही आप आपका ऑर्डर उस प्राइस पे पहुंचेगा, आपका अलर्ट खुद ही जो है आपको बता देगा, एंड आप जो है और भी ज़्यादा आप टेंशन फ्री हो सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड बनाओगे ना अपने ट्रेडिंग को,
उतना ज़्यादा आपका लेस इमोशंस जो होता है वो ट्रिगर होता है, राइट? तो आप लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करो जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं, अलर्ट्स का यूज़ करो। ये आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज़ कर सकते हो, फ्री में आप अलर्ट्स लगा सकते हो। हमने आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्यूटोरियल भी दे रखी है, कैसे आप अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? तो ऑलवेज ट्राई करो अपनी ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑटोमेटेड बनाने का, रैदर कि आप दिन भर लेके बैठे हुए हो अपने सिस्टम के सामने, आप बैठे हुए हो दिन भर चार्ट्स खोल के बैठे हुए हो। तो ये था हमारा वीडियो कि क्यों लिमिट ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है एंड कब आपको लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं एक बहुत ही मंडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।